नमस्कार सभी को, मेरा नाम है धीरज और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ जनता संवाद में। आज हमारे साथ मौजूद हैं तीन मेहमान। मैं आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं सतीश मुखिया जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अक्सर चैनल से जुड़े रहते हैं। आज हमारे साथ दो नए मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह तोमर जी, जो चंबल क्षेत्र से, मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र के आसपास के जिलों में काफी सक्रिय रहते हैं, शिक्षाविद हैं और तोमर समाज में काफी इनकी अच्छी पकड़ है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार धीरज जी, हमारे नमस्कार, बहुत साथ बहुत आज धन्यवाद जी, हमारे साथ एक और मेहमान है जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी, जो चंबल विकास समिति के अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं चंबल विकास समिति का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और जी जी, तो सर डिबेट शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ही आपका वक्तव्य लेना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो विषय है। नमस्कार, मैं रेखा तिवारी, एफएन कला सृजन के माध्यम से, और एफएन जो कि हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है, उसी को हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों तक, आज के लोग जो बाहर अपने जन्मभूमि से निकल गए हैं, वहाँ उन लोगों को अपनी आर्ट से कनेक्ट कराने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और एफएन जो कि अब सरकार से इसको जीआई भी मिल गया है, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू एक मेरा प्रयास है। वो ऐसा विषय है जो आजादी के बाद से अब तक इस तरह से होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि आज भी हमें इस विषय के लिए बैठना पड़ रहा है, आजादी के 78 साल बाद भी। तो विषय है चंबल का विकास। चंबल देश की एक प्रमुख नदी है, उसका जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। देश के 3 राज्यों से, और जहां तक मेरी जानकारी है 18 या 19 जिले वो कवर करती है। तो इतनी बड़ी नदी, इतनी महत्वपूर्ण नदी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से होके जा रही है, और उसके विकास के लिए आप एक यात्रा निकाल रहे हैं, अगर मेरी जानकारी सही है तो। बिल्कुल सही है। तो आप यात्रा आपकी 10 फरवरी से 20 फरवरी तक रहने वाली है। जी जी जी, आप मुझे बताइए और दर्शकों को भी समझाइए कि आखिर क्यों आपको यात्रा निकालनी पड़ी, क्योंकि नदी तो हमारे देश में पूजनीय मानी जाती हैं। अक्सर हमने देखा है कि नदियों के आसपास का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा डेवलप होता है, लेकिन उसके बावजूद आपके अनुसार, और जिसका हम देखते भी हैं, चंबल के आसपास का इलाका उतना डेवलप नहीं है, और आपको उसके विकास के लिए यात्रा निकालनी पड़ रही है। तो उसके बारे में बताइए। मेरा आपके सभी दर्शकों को दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके चैनल को भी प्रणाम करता हूँ। चंबल विकास यात्रा यह 10 फरवरी को मऊ जहानाबाद से निकाली जाएगी, और 20 फरवरी को इटावा के आगे औरैया है, इटावा औरैया में, वहां पचनदा नदी पर ये संपन्न होगी। तो 20 फरवरी को वहां एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, और जगह जगह इसके ऐतिहासिक कार्यक्रम होंगे। अब आपका मूल प्रश्न यह है कि चंबल आज आजादी से लेके आज तक चंबल, आपने चंबल एक नदी का नाम बताया। चंबल एक नदी नहीं है, चंबल एक जीता जागता, चंबल एक क्षेत्र है। चंबल वो क्षेत्र है, चंबल वो भूमि है, चंबल वो जननी है जहां से इस देश के स्वतंत्रता संग्राम, इस देश का, भारत का स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, उसकी रूपरेखा चंबल से निर्धारित होती है। कम लोग जानते हैं, चूंकि चंबल के विषय में एक षड्यंत्र रचा गया, एक खडंत्र रचा गया चंबल को। और सबसे पहले तो चंबल को ही एक नदी को पापदायक नदी कह दिया गया चंबल को, कि चंबल में रहने वाले लोग वो एक दुर्दांत होते हैं, उनका स्वभाव एक अलग टाइप का होता है, उनका नेचर एक अलग टाइप का होता है। ऐसी भ्रांतियां चंबल के विषय में डाल दी गई। जबकि चंबल नदी के विषय में मैं एक बार बता दूं, चंबल के विषय में ये बात बता दूं कि चंबल के विषय में लोगों को ये कहा दिया कि दुर्दांत है, हथियार उठाते हैं, इस तरह की बात जो है, अभी सतीश जी भी बताएंगे। चंबल के विषय में जो मैंने बताया कि चंबल नदी एक षड्यंत्र रचा गया और चंबल को कर दिया गया। आगे इसी बात को राजेंद्र सिंह बेहतर बताएंगे, तोमर साहब बहुत बेहतर बताएंगे, क्योंकि ग्वालियर से है। और चंबल को एक छोटा कर दिया गया, चंबल को 2 जिलों में ही बांट दिया गया, भिंड और मुरैना में। जबकि चंबल जो है लगभग 18 से 19 जिलों का प्रतिनिधित्व करती है। इंदौर से निकलती है और पचददा पे जाती है। एक बड़ा षड्यंत्र चंबल के साथ जो रचा गया, जो मैंने बताया कि वहां के लोगों के विषय में ये धारणा रची गई। नंबर 2,
चंबल के क्षेत्र को विकास से दूर करने के लिए चंबल को छोटा कर दिया गया, केवल भिंड और मुरैना में बांट दिया गया। वहां के एक तत्काल के बड़े शासक थे, बड़ा राजघराना था, जिन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम स्थिति में उनकी क्या भूमिका थी ये पूरा देश जानता है। मैं उन विषय पर नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे चंबल की बात करनी है, चंबल के विकास की बात करनी है। तो उस षड्यंत्र का बड़ा रूप एक कर दिया गया और चंबल को एक छोटा बना दिया गया, ग्वालियर संभाग अलग कर दिया है, चंबल छोटा सा एक संभाग बना दिया गया, जबकि चंबल एक विस्तृत है। और दूसरी बात, चंबल वो चंबल है जहां उस समय की स्थिति देखिएगा जब आजाद हिंद फौज की संरचना सुभाष चंद्र बोस जी ने जाकर रची और तमाम भारत से बाहर निकल के अन्य देशों के साथ, उसी तरह चंबल के रहने वाले कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने यहाँ पर एक लाल सेना बनाई। इस देश में रह करके, इसी जगह रह करके, इसी मट्टी में रह करके और चंबल के लोगों को इकट्ठा करके एक सेना बनाई, लाल सेना। और यहाँ के जो उस सेना में बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोग थे और उन्होंने वंदे मातरम जो आज नारा संसद में गूंज रहा है उसका जनक, उसको उस नारे का एकदम सामने करके तमाम लाखों लोग चंबल में स्वतंत्रता संग्राम सेना में कूद पड़े, तमाम एक सेना कूद पड़े, वो है चंबल। तो ये चंबल वीरों की भूमि है, ये चंबल का पानी वीरता का प्रतीक है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं, उसके बाद फिर मैं अपनी बात विराम कर लूंगा कि पूरे देश में जब भी भारत के पास घोषित युद्ध हो, अघोषित युद्ध हो, शीतकालीन युद्ध हो, अशीतकालीन युद्ध हो, जब भी युद्ध रहा भारत के पास विदेशियों ने किया, पूरा भारत एक तरफ और चंबल के और केवल चंबल क्षेत्र के 50% से अधिक लोग शहीद हुए। तो ये चंबल वो चंबल है और इस चंबल को किस दृष्टि से देखा गया वो आप ज्यादा विवरण देंगे। जी प्रणाम, मैं अपनी बात को रोकता हूँ। ठीक है जोगेंद्र जी, मैं यहीं पर राजेंद्र सिंह जी के पास आना चाहूंगा। राजेंद्र जी, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपने कई साल तक चंबल के क्षेत्र में शिक्षा को लेके काम किया है। जो तथ्य अभी जोगेंद्र जी ने बताया कि चंबल को और चंबल के आसपास के क्षेत्र को इस तरह से एक तरह के टाइपकास्ट कर दिया गया कि वहां के लोग जो है अलग अलग तरह की गतिविधियों में रहते हैं और उस तरह से, तो क्या ये शिक्षाविदों की और हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक चूक नहीं मानी जाएगी कि एक क्षेत्र जिसका इतिहास स्वतंत्रता का इतना गौरव इतिहास रहा है, वो क्षेत्र इस तरह से देखा जा रहा है, इस तरह से समझा जा रहा है? जी राजेश जी, सुन पा रहे हैं? बोलिए। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं धीरज कुमार जी, आपको, सतीश मुखिया जी को और जोगेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत मकर संक्रांति की बधाई देता हूँ, नववर्ष की बधाई देता हूँ। और आपने जो प्रश्न किया कि जब हम लोग दिल्ली से, अनंतपाल सिंह तोमर जब दिल्ली छोड़ के और जब हम अपनी गद्दी दूसरों को सौंप के जब आए तो चंबल के किनारे हमारे 84 गांव और 64 गांव बसे और ये पुराना इतिहास है। और फिर ऐसा से आकर हमने ग्वालियर में युद्ध किया और ग्वालियर का किला फतेह किया और वहाँ पे महाराजा मानसिंह जैसे महाराजा हुए जिनको पूरी दुनिया जानती है। और वहाँ से हमारे 600 लोग हल्दी घाटी के युद्ध में तोमरों के गए, तोमरों की 3 पीढ़ी जो है वो हल्दी घाटी की युद्ध में गई और वहाँ 600 के 600 शहीद हुए। रक्त तलाई में इसकी छतरी भी है, उसका वर्णन भी है। अब मैं वर्तमान में आता हूँ। चंबल का नाम चंबल क्यों है? ये मऊ से निकली है और पचनदा पे मिली है, लेकिन इसका नाम चंबल है और जो हमारा क्षेत्र है उसका नाम चंबल है। हमारे जो चंबल में रहने वाले लोग हैं वो किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, उनके अंदर जो खून बह रहा है
वो सत्य की तरफ प्रेरित करता है, आपको सच्चाई की तरफ आपको खींचता है। हमारे यहाँ पर अगर किसी ने भी किसी भी प्रकार का यदि कोई रूप धारण किया है तो वो असत्य को मारने के लिए और सच्चाई को प्राप्त करने के लिए किया है। चाहे आप किसी का नाम लें या ना लें, लेकिन हमारे यहाँ अन्याय से लड़ते रहे, चाहे पुलिस का अन्याय हो, चाहे प्रशासनिक अन्याय हो, चाहे रेवेन्यू कर्मचारियों का अन्याय हो। और इस चंबल संभाग के अंदर जिस तरीके से हमारे यहाँ के रणबांकुरों ने और बहादुर लोगों ने, जहाँ पर केवल चना भी नहीं होता था, आपको धीरज जी बताऊं कि हमारी चंबल की धरती पर केवल चना बड़ी मुश्किल से होता था। चने की फसल हम बड़ी मुश्किल से उगा पाते थे। लोग भूखों मरते थे और पेट भरने के लिए बाहर जाके काम करने के लिए विवश थे। लेकिन आज आपको मैं एक बात बता दूं कि आज उस चंबल में हम हरित क्रांति की ओर जा रहे हैं। आज उस चंबल में हम हर प्रकार की फसल को ले रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं और हमारे समाज में आज बहुत आगे आने की संभावनाएं पूरी हो रही हैं। राजेंद्र जी, सवाल में माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पे। सवाल तो यही है ना कि आजादी से अब तक जो प्रयास पहले हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए। ये इस बात पे तो हम सब लोग एक राय हैं कि प्रयास नहीं हुए, मैं आपको उसी पे ला रहा हूं। हाँ, तो मेरा सवाल बस यही है कि उसके लिए किसको दोषी माना जाएगा? चंबल में आपको एक बात बता दूं, 1978-79 की बात बता रहा हूं मैं आपको। एग्रीकल्चर कॉलेज हुआ करता था। उस एग्रीकल्चर कॉलेज में जो पढ़ने वाले लोग हुआ करते थे उसमें 90% तोमरों के लड़के जो है वहां पे भर्ती हुआ करते थे। हमारा क्षेत्र इतना जागरूक है, वहां पे जो एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर से हमारे लोग निकल के आए हैं। लेकिन आज भी हमको चंबल में, हमारे चंबल संभाग में विकास की आवश्यकता है। वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, वहाँ पर लोगों को संवर्धन की आवश्यकता है, वहाँ एजुकेशन की आवश्यकता है। और इसके लिए जो प्रयास भदौरिया जी कर रहे हैं, चंबल विकास यात्रा, ये विकास के लिए यात्राएं तो होती रहना चाहिए। विकास के लिए यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए। जो लोग अभी हैं वो प्रयास कर रहे हैं, जो लोग आगे आएंगे और प्रयास करेंगे, और जो लोग पहले थे उनने भी प्रयास किया। मैं आपको किसी को जवाबदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत और निरंतर चलती रहती है और इसको चलते रहना चाहिए। जब हमारा चंबल संभाग आज से 10 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है, और इस तरीके की ये यात्राएं होंगी उससे हम और तरक्की करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी। मुखिया जी हाथ उठा रहे हैं। मुखिया जी, आपको कुछ बात अपनी रखनी है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक सवाल वही जो मैंने अभी राजेंद्र जी से भी पूछा कि चंबल का विकास जिस तरह से हो सकता था या जिस तरह से किया जाना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ, इस बात पे हम सब एक मत हैं, हम सब मान रहे हैं इस बात को। तो उसका अगर मैं कारण पे जाऊं कि अक्सर होता है ना कि अगर कोई भी बीमारी है उसे ठीक करना है तो पहले आपको उसका कारण तो जानना पड़ेगा ना। खाली दवाई से तो स्थिति सुधरेगी नहीं जब तक हम उसका कारण नहीं जान पाएंगे। तो मैं उस कारण को जानना चाह रहा हूं कि क्या कारण रहा कि चंबल की ये स्थिति बन गई कि अभी तक भी जो विकास इंदौर का, ग्वालियर का या एमपी के अन्य क्षेत्रों में हुआ वो चंबल क्षेत्र में नहीं आ पाया। आप मुस्कुरा रहे हैं और हाथ भी ला रहे हैं, प्लीज जवाब दीजिए। भाई सभी वक्ताओं को पहले तो नमस्कार। देखिए, विकास अभी वर्तमान केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि भाई हमारा विकास अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास पहुंचना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। अब विकास रुक कहाँ गया है? समाज के दोनों वरिष्ठ वक्ता हैं, अभी सीनियर सिटीजन हैं,
चंबल पिछड़ कहा गया। आजादी के 70 वर्ष बीतने के बाद भी, अभी 75 वर्ष बीतने को है, मगर चंबल, भाई साहब ने कहा, ये तोमर जी है अपने राजेंद्र जी, उन्होंने कहा है कि किसी विश्वविद्यालय ठीक है, तोमरों के बच्चे लगे हैं, ठीक है, सभी बच्चे बराबर हैं, किसी भी समाज से हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर दो चीजें हैं, मैं देखिए कहना चाहता हूं। चंबल, पहले तो धीरज जी समझ लीजिए, चंबल क्षेत्र अलग है और चंबल नदी अलग है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि बिल्कुल रणबांकुरों की धरती है। हाँ जी, चंबल बिल्कुल रणबांकुरों की धरती है। चंबल का नाम सुनते ही जहन में आता है, जो फिल्मकारों ने फिल्में बनाई है ना, बागी है, बियड है, चंबल है। जी हाँ, जिन्होंने सत्य के लिए लड़ाइयां लड़ी वो बागी कहलाई। जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी वो भी बागी कहलाए। क्यों? जो समाज में कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए जिन भी नौजवानों ने किसी भी समाज से रहे हो अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश करी, उनको शासन के द्वारा प्रताड़ित किया गया और उन्होंने किसको पकड़ा? वो चंबल बीहड़ पहुंच गए, वो बागी कहलाए। बहुत लंबा इतिहास है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। चंबल नदी बांटती है उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को और राजस्थान को। चंबल बृहद क्षेत्र है और भदौरिया जी ने कहा कि चंबल विकास यात्रा कर रहे हैं, मेरी इनको शुभकामनाएं। चंबल के लिए विकास यात्राएं पहले भी होती रही हैं, आज फिर हो रही है। हम सबका एकमात्र लक्ष्य है विकास और चंबल का विकास। जब हम लोग मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश मेरे नियर अबाउट है, मेरा मध्य प्रदेश आना जाना लगा रहता है, और विंध ले लीजिए, महाकौशल ले लीजिए, बुंदेलखंड मैंने सारा विजिट किया हुआ है। कहते हैं कि मध्य प्रदेश में करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। कोकस, अफसरशाही का कोकस, जो विकास को अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचने देता है, उसमें जाने अनजाने समाज के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि हाँ, विंध्य का विकास हो गया, महाकौशल का विकास हो रहा है, मगर चंबल क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। भाई साहब ने कहा कि तोमर समाज से हैं, बड़े मान प्रतिष्ठित हैं, ठीक है। और अभी आपको चंबल की पहचान कहाँ है? अगर आप चंबल की बात करिएगा तो गन कल्चर आपको याद आता है। सबसे ज्यादा अगर लाइसेंस आपको कहीं है उत्तर भारत के अंदर, तो वो आपको चंबल के अंदर मिलेंगे। लाइसेंस, मैं आम लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। एक समय था, बिहार की बात मत करिएगा, एक समय था कि चंबल में फिरौती कहीं होती थी, वसूली चंबल में होती थी। और वीर चंबल में भी वीर हुए हैं, आगे भी वीर होते रहेंगे। चंबल नदी, देखिए क्रोकोडाइल का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। क्रोकोडाइल का जहां पे पूरा चंबल में एक अभयारण्य क्षेत्र है, वहां पे उनका पूरा सेंचुरी है, एक्चुअल में उसको डेवलप किया जा रहा है। और डॉल्फिन की सेंचुरी है, ठीक है, हाँ, वो पूरा वहां सेंचुरी है। और अभी देखिए चंबल में क्या है ना, मैंने कहा धीरज जी, कोकस है एक्चुअल में। वो जो कोकस है ना, वो डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा है। अब वो कोकस किसका है, तो ये तो भाई मेरे वरिष्ठ साथी हैं, ये लोग बता सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। और धीरज जी, ठीक है, सुन पा रहे हैं? हाँ, थोड़ा टेक्निकल एरर है, लेकिन मुझे लग रहा है सुन पा रहे होंगे मुझे जी। हाँ, तो यहाँ पे मुख्य जी बात वही आ जाती है कि दिक्कत परेशानियां आप तीनों ने बताई कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई। इतिहास धीरज जी, मैं बीच में मुझे बोलना पड़ रहा है। धीरज जी, मेरी मजबूरी है, बीच में मुझे बोलना पड़ रहा है। सतीश जी ने बड़ा अच्छा साफ किया, और सतीश जी ने एक बात बड़ी गंभीरता की बात उठाई। सतीश जी ने कहा कि फिरौतियां कहीं भी हो, कहीं से भी अपहरण हुआ हो, फिरौती की वसूली उसकी चंबल में की गई। उसका रीजन क्या था? भाई चंबल में करी गई, लेकिन उसका रीजन क्या था? वो रीजन ये था कि वहां का डेवलपमेंट नहीं हुआ, आदमी आया कहीं से बाहर से उठा लिया गया और वहां लाया गया। चंबल को बाहर के लोगों ने चंबल को बदनाम करने का काम किया। चंबल के लोगों ने बदनाम करने का, चंबल राजनीति की वो धरती है जहां चंबल को भारत का प्रधानमंत्री दिया। जब अटल बिहारी निराश हो गए, चंबल के पास पहुंचे, और जो चंबल की उनकी पहली कविता है कि चंबल का संग्राम, जो उनकी एक कविता है, चंबल का संग्राम नहीं है, उन्होंने उस कविता का नाम कुछ दूसरा दिया है, मैंने आज पढ़ा था उसको। तो वहां उन्होंने चंबल सीखा। जिस चंबल नदी ने, चंबल के किनारे ने, चंबल एक बहुत विस्तृत है। यही तो सतीश जी मैं कहना चाह रहा हूं कि चंबल का स्वरूप छोटा सा कर दिया गया। चंबल का विस्तृत स्वरूप को केवल 2 जिलों में, भिंड और मुरैना में बांट के खत्म कर दिया गया। संभाग ग्वालियर अलग कर दिया गया, जबकि ग्वालियर चंबल की देन है। आज राजनीति करेंगे तो चंबल की बात करेंगे, लेकिन
मीठा मीठा गपगप और खट्टा खाना, तो उन्होंने कहा है चंबल वासी है। तो ये राजनीति रही है। अब आप जी जी धीरज जी, मैं जवाब बोलना दीजिए। चाहूंगा। जी देखिए, भदौरिया जी आरोप नहीं लगाया, मैंने सिर्फ एक कहा कि चंबल को बदनाम किया गया। अब कहते हैं ना कि एक छोटी मछली पूरे तालाब को, भाई साहब एक मछली क्या है वो वाला सिस्टम है। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने कहा कि बदनाम कर दिया। देखिए हमने यही कहा, फोकस जो विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए था वो विकास अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। अगर विकास पहुंचता तो आप चंबल विकास यात्रा नहीं करते। अच्छा, आपने कहा कि चंबल नदी साबित है। अरे यही चंबल, मैं कह रहा हूं, गांवों के अंदर पानी पहुंचा रही है। ये विकास का एक साबित नहीं है, एक षड्यंत्र रचा गया कि चंबल नदी साबित है जी, उसका पानी पी करके निरोग हो जाते हैं लोग। जी धीरज जी, देखिए अभी क्या है कि चंबल में क्या है कि चंबल, देखिए क्षेत्र कोई बुरा नहीं है, जनता कहीं की बुरी नहीं है, ना कोई जनप्रतिनिधि बुरा है। अब सवाल वही है कि जब सब कुछ सही है तो विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी देखिए राजेंद्र मुखिया जी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेंद्र जी अपनी बात रखिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि चंबल कोई पिछड़ा हुआ नहीं है। आप बार बार जो कह रहे हैं ना, पिछड़ गया पिछड़ गया पिछड़ गया। यात्रा जो विकास यात्रा होती है, कोई एक दिन की यात्रा नहीं होती है। विकास यात्रा कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि पानी ढरका चला आ रहा है और विकास करता चला जा रहा है। विकास यात्रा के चरण होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये सुन लीजिए कि इस हिंदुस्तान के अंदर जितना सिपाही फौज जो लड़ती है ना, उसका 25% तो चंबल आपको देता है, और जितने शहीद होते हैं 50% से ज्यादा चंबल में शहीद होते हैं। इस देश की रक्षा के लिए चंबल का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप पिछड़ेपन की बात करते तो इतनी जागरूकता हम लोगों में कैसे होती। आप देखिए, सवाल ये है कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर, ये सारा जो विकास होता है ना, ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के अधीन रहता है। आप किस प्रकार के वहां पर विधायक भेज रहे हैं, किस प्रकार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। वहां पे आप टिकट देते हैं, जो विधायक होता है वो घूसखोरी में लग जाता है। आप उससे विकास की क्या बात करेंगे। जो वहां पे चुन के आता है वो घूसखोरी में लग जाता है, जो चुन के आता है वहां से पैसा कमाने में लग जाता है। ऐसे व्यक्तियों को तो आप पार्टियां टिकट देती हैं, तो विकास की उम्मीद आप कैसे करेंगे। लेकिन विकास रुका नहीं है। विकास एक व्यक्ति के करने से ना होता है, ना एक व्यक्ति के करने से रुकता है। विकास निरंतर चलता रहता है और इस प्रकार की यात्राओं से लोगों में जागरूकता आती है। मैं जोगेश्वर सिंह जी की जो यात्रा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप आइए, और इस प्रकार की जागरूक यात्राएं हमें निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात निकल के आती है कि हमको अभी और आगे चलना है। जो गलत लोग हैं वो पीछे हट जाएंगे, जो आगे हैं वो अच्छे लोग आएंगे। वर्तमान का जो नेतृत्व है वो भी वहां काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वर्तमान नेतृत्व में जिस प्रकार के जो सोच होती है उस प्रकार से वहां का विकास होता है। वहां पे अब जैसे मैं कहीं का अगर इंचार्ज हूं, तो मुझे अगर चंदोखर का विकास पहले करना है, या थरा का विकास पहले करना है, या सैथरा का विकास पहले करना है, ये मेरे ऊपर निर्भर है ना। तो वहां पर कहाँ कहाँ किस प्रकार से विकास हुआ है। बिजली के बहुत सारा काम हुआ है, सड़कों का बहुत सारा काम हुआ है, और बहुत सारी चीजें वहां पर कुछ टेक्निकल कमियों की वजह से अटकी हुई हैं। इन सब चीजों को आगे ले जाने के लिए जो जोगेश्वर सिंह जी जो काम करने जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस यात्रा को आप लोगों के सामने ला रहे हैं, ताकि लोग जुड़ेंगे, लोगों में जो है वो जागरूकता आएगी और लोग आगे बढ़ेंगे। सब सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही मोड़ दिया डिबेट को, क्योंकि समय की थोड़ी सी एक सीमाएं रहती हैं।
तो मैं जोगेंद्र जी के साथ पास पहले आना चाहूंगा। जोगेंद्र जी, अभी तक हमने डिस्कस किया क्या क्या प्रॉब्लम रही, जो एक तरह से डिस्कस होना जरूरी था, लेकिन अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जो आप यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग चरणों में आप यात्रा कर रहे हैं, एक बहुत लंबा रूट है, जहां तक मेरी जानकारी शायद 150 किलोमीटर का पूरा रूट है यात्रा का, और अलग अलग जिलों से 1500 किलोमीटर, सॉरी माफ 1500 कीजिएगा, 1500 किलोमीटर का पूरा आपकी यात्रा है। तो इसमें यात्रा से जो जागरूकता आएगी, उसके बाद मुख्यतः 2-3 काम जो बड़े बड़े हो जाने चाहिए आपकी समझ से, जिससे चंबल के विकास को मदद मिलेगी, वो 2-3 कार्य क्या क्या हैं जो प्रमुखता से और सबसे पहले हो जाने चाहिए? देखिए, आज हमारे मित्रों ने जो बात अपनी रखी, राजेंद्र सिंह जी बात रखी। जोगेंद्र सिंह जी, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा कि यहाँ पर दैनिक मध्यराज के संपादक जी भी हैं, 2 मिनट उनका बाइट ले लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कहेंगे। तो नहीं, जो आप ठीक है। नहीं, आपने प्रणाम, अब आपने प्रणाम। दे दी। राजीव सिंह सिकरवार, दैनिक मध्यराज उदय देश के प्रधान संपादक। जी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम है और मैं नमस्कार करता हूँ जी। मैं तो यहीं बैठा हूँ भाई साहब के, यहीं कॉलेज में अकेले पे ही है हम लोग, तो आज भाई साहब से आप अपनी बात कहिए प्लीज। नहीं, सिकरवार साहब की बात सुनेंगे हम। सिकरवार साहब हमारे बीच में नए आए हैं और मैं चाहूंगा धीरज कुमार जी से कि एक 2 मिनट। नहीं, आप लोग भाई साहब 2 मिनट जो है, बड़े अखबार के संपादक है और बड़े अखबार के संपादक है चंबल, जो जिसने कि 50 वर्ष से अधिक चंबल में दिए हैं। आप उनको 2 मिनट सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वो मैं उनको अगली बार बोलूंगा कि वो चंबल पे अपनी अगली बार जोड़ लेंगे, उनसे फिर डिटेल में बात करेंगे। जोगिंदर जी, आप अपनी बात रखिए। सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड, 1 मिनट, सतीश जी कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, भाई साहब ने कहा कि प्रधान संपादक बगल में बैठे हैं, भाई वरिष्ठ आदमी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। और भिंड का मुझे एक प्रकरण अभी पता लगा था कि उसमें वहाँ एक एसपी साहब थे, उन्होंने सारे पत्रकारों को बुलाया और उनके साथ क्या क्या किया गया वो अच्छी तरह से बता सकते हैं। उनको सुनना चाह रहा था, मगर चलिए ठीक है, अगली बार डिबेट को शुरू किया जाए। और बाकी हम देखिए, कमर साहब, किसी का विरोध नहीं है, सब लोग विकास चाहते हैं और हमारी भी शुभकामनाएं हैं। अगर ये भगोरिया जी बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। धन्यवाद। आपको आना ही है, हम लोग बुलाएंगे भी और आपको पूरी तरीके से इसमें हिस्सेदारी भी करना है। जी, मैं डिबेट के थोड़ा समय की बाध्यता है, मैं लास्ट कमेंट जोगिंदर जी से लेना चाहूंगा और फिर मेरा सवाल वही रहेगा। जोगिंदर जी 3-4 मिनट के अंदर अपनी बात रख के समाप्त कीजिएगा कि वो क्या क्या प्रमुख कार्य जो आप सोच रहे हैं कि चंबल के क्षेत्र में हो जाने चाहिए, जिससे चंबल के विकास में मदद मिलेगी। देखिए, सबसे पहला आपको राजेंद्र जी ने कहा कि यहाँ सेना में लोग जब भी रहा, मैंने भी डाटा निकाला कि 50% मात्र शहीद चंबल के लोग हुए। लेकिन चंबल के लोग भी वहां शहीद तो हुए, लेकिन उनको रिक्रूटमेंट और भर्ती में कितना स्थान दिया जा रहा है? बेचारे जूझ कर, यह हमारी भावना है कि हमें देश के लिए कुछ भी करना है। आज मेरी भावना है कि मुझे चंबल यात्रा निकालनी है, कुछ भी करना है, ये तो मेरी भावना है ना। लेकिन अब इसमें सरकार कितना सहयोग करती है, ये प्रश्न है। हमारा प्रश्न ये है कि चंबल का विकास व्यक्तियों ने तो किया, अपनी मेहनत की, लेकिन सरकारों का कितना दायित्व रहा वहां। मैंने एक आपको दूसरी बात बताई कि चंबल ने देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिया। चंबल ने अपने बगल के क्षेत्र का इतना बड़ा एक महाराज दिया। लेकिन वो चीज एक अलग है। लेकिन चंबल का विकास आज भी छोटे छोटे बोर्ड बन गए। लेकिन हमारी मांग है कि सेना में भी अभी चंबल रेजिमेंट की स्थापना नहीं हुई। जब जहां पर 50% शहीद अगर चंबल से होते हैं तो चंबल रेजिमेंट बनाने में क्या तकलीफ सरकार को? नंबर 2, एक आपकी मांग आ गई चंबल रेजिमेंट। दूसरा स्थापना है, आपने जूट बोर्ड बना दिया, अंडा बोर्ड बना दिया, नारियल बोर्ड बना दिया, फलाना बोर्ड बना दिया, ढिकाना बोर्ड बना दिया। जो 1500 किलोमीटर का स्थान रखता है उस पर चंबल विकास बोर्ड की स्थापना हो जाए तो क्या दिक्कत है सरकार को? सरकार उस क्षेत्र को आर्थिक आय के आधार पर पिछड़ा घोषित क्यों नहीं करती? अगर चंबल के रहन सहन की बात देखी जाए, कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ करके, तो चंबल का रहन सहन आज बिल्कुल भी बड़ी मुश्किल के जीवन जी रहा है। वो तो वहां के आदमियों के व्यक्तित्व की मानता है। हमारे अगर राणा ने घर में घास की रोटी खाई लेकिन लड़ाई लड़ी, ये तो राणा की मानता है ना।
कि लोगों की मानता थी। राणा के पास तो बेचारे के पास साधन नहीं, वो तो घास की रोटी भी खा के लड़े। तो इसी तरह से हमारे चंबल का आदमी अपना संघर्ष अपने दायित्व कर रहा है, यहाँ से चंबल से बाहर जा करके अपने उद्योग स्थापित कर रहा है। लेकिन चंबल में कितने बड़े उद्योग आ गए, आज 1500 किलोमीटर की रेंज में कितने बड़े उद्योग दे दिए गए। चंबल नदी को के किनारे बसने वालों को वहां चंबल में एक विलायती बबूल डाल के बो दिया गया। पूरा चंबल के बेहड़ में इतनी उपजाऊ वनस्पति हो सकती थी, उसको सरकारों ने डाल करके वहां हेलीकॉप्टर से ऐसा बीज बो दिया कि वहां से किसान निकले बेचारा तो उसके हाथ पैर फट जाते। वो लकड़ी किसी काम की नहीं, केवल जलाऊ के अलावा। जहां इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो सकती थी, मैं तो वह चंबल की माटी पे मट्टी के अंदर ही मेरा जन्म हुआ है। राजेंद्र सिंह जी भी वहीं के हैं, इनका भी है, आपका सतीश जी का भी गहरा संबंध है। लेकिन मैंने तो वहां उस चंबल को ज्यादा जिया है, चरित्र में जिया है। तो वहां के लोग कितनी संघर्ष उठा रहे हैं, वो उन चीजों की हमारी मांग है। चंबल विकास बोर्ड की स्थापना हो, चंबल रेजिमेंट की स्थापना हो, चंबल क्षेत्र बड़ा घोषित किया जाए, चंबल बोर्ड हो, सेना में चंबल के 50% आदमी लिए जाए, चंबल में उद्योग धंधे की स्थापना हो, चंबल का मूल स्वरूप नष्ट ना हो। आज आपने चंबल का मूल स्वरूप नष्ट करने का काम कर दिया गया है। चंबल अपना मूल स्वरूप में है, वो आज उसका मूल स्वरूप से खिलवाड़ किया जा रहा है। चंबल के मूल स्वरूप से चंबल के बेहड़ों में चंबल के उपजाऊ बेहड़ को खत्म करा जा रहा है। चंबल के लोगों की महत्ता खत्म कर दी जा रही है। जो वीरों का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इतने बड़े बड़े चंबल में हुए, उनका नाम जीरो बटा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, आप देखिएगा, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया जिन्होंने लाल सेना बना ली, तो कितना स्थान दे दिया जा रहा है उनको। तो मैं ठीक है, आप बात करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा समय की बाध्यता है, आधे घंटे का समय ऊपर हो चुका है, तो मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। और इस विषय पे अभी कुछ मुखिया जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मुखिया जी से भी माफी मांगना चाहूंगा कि इस विषय पे दोबारा जुड़ेंगे, तब आप लोगों को दोबारा जोड़ के फिर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा काफी सार्थक रही, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थी, मेरे हिसाब से जो कारण थे कि चंबल अब तक क्यों विकसित नहीं हो पाया, उस पर आज ज्यादा चर्चा का फोकस रहा। आगे और भी चर्चा करेंगे, यात्रा के बारे में फिर से जोगिंदर जी के साथ बैठेंगे और यात्रा की डिटेल्स क्या क्या है उस सब पे चर्चा करेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आगे फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।